आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। इसे समझने के लिए सबसे पहले दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है, डिफ्यूजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वन बाय वन, व्हाट डिफ्यूजन इज? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय देयर ओन is called diffusion. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? तो पार्टिकल्स या तो एटम्स होंगे, आयंस होंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वो मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो यहां पे टर्म आता है कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन क्या चीज है? तो इट इज सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम में या फिर किसी भी वॉल्यूम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कितना सॉल्यूट मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि वी हैव टू ग्लास, हमारे पास दो ग्लास है, 300 ml वाटर इसमें भी है, 300 ml वाटर इसमें भी है। इस वाटर में 90 ग्राम शुगर है और इसमें 10 ग्राम शुगर है। तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि 300 ml में 90 ग्राम शुगर, 300 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर, यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का परसेंटेज इसमें हाई है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, सपोज समझने के लिए इस तरीके से मिक्स किया जा रहा है, ये जो सॉल्यूशन है उसको ऐसा दिखाया जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज्यादा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कम। क्यों कम? क्योंकि कंसंट्रेशन इसमें कम है। ठीक है, तो क्या होगा अगर बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, कोई ऐसा मेम्ब्रेन हो जो पोरस हो, that allow something to pass across, कुछ उसमें पास कर सकता है, तब क्या होगा? यहां जो हायर कंसंट्रेशन है, यहां से ये पार्टिकल्स और एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स वो मूव करेंगे किधर? लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, कुछ इधर से इधर भी मूव करेंगे, मूवमेंट होगा, लेकिन लास्ट में जब हम नेट मूवमेंट देखेंगे तो क्या समझ में आएगा कि नेट मूवमेंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम पार्टिकल्स यहां से उस एरिया में जा रहे हैं जिस एरिया का कंसंट्रेशन लो है, और फाइनली ये एक्सचेंज कब तक होता रहेगा? जब तक ये पार्टिकल, समझने के लिए मैं यहां क्या किया हूं, 3 3 6 7, यहां पे 7 पार्टिकल है, यहां पे 3 पार्टिकल, ये समझने के लिए। तो यहां से दो पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अभी क्या हो गया कंसंट्रेशन? 3 2 5 3 एंड 2 5 5 एंड 5। इस स्टेज को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट कर जाएगा तो अब मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा था बाय देयर ओन, अपने आप जो हो रहा था, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में होता है, लेकिन गैस में और लिक्विड में इसका रेट हाई होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है। सॉलिड में भी होता है बट बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक क्लियर हुआ व्हाट डिफ्यूजन इज। हमें पहुंचना कहां है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। लेकिन उसे समझने के लिए ये टॉपिक पहले समझे। नाउ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी इस सेल मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को इनलार्ज किया गया। अगर इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किस चीज से बना हुआ है? तो हम लोग जानते हैं, इस पोर्शन को इलाबोरेट करके मैंने यहां पे दिखाया है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे सर्कुलर, और इससे टू हैंड की तरह, दो हाथ की तरह इसमें कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। अभी क्या, ये जो बीच का जो पोर्शन ऐसा दिख रहा है, दिस वन इज प्रोटीन। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स के बीच में 4 रिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ओके, फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, और यहां पे कुछ एटम्स लाइक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर कुशनिंग देता है, प्रॉपर कुशनिंग देता है। ठीक है, और ये किस चीज का बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का।
तो यहां पर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोर काइंड्स। वो क्या क्या है? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है यहां, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो यही वाला। ठीक है, इसके बीच में हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इट्स सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो पोरस होता है, that allow something to come inside the cell and something from the cell to outside। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे कुछ पैसेज होता है, सेमी परमेबल, वेरी, वो दिखेगा। तो इस पैसेज का नाम क्या है? एक्वापोरिन चैनल प्रोटीन। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे कि ये क्या चीज है, तो प्रोटीन। ठीक है, ये जो चैनल, अभी क्या होगा कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर बड़े बड़े पार्टिकल मैंने सॉल्ट का दिखाया है और छोटा छोटा पार्टिकल जो है ये वाटर का पार्टिकल है। ठीक है, तो वाटर का पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर साइज में छोटा होगा और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के या शुगर के या कोई और भी चीज का, वो बड़ा होगा। तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज से ये वाटर के मॉलिक्यूल तो पास कर जाएंगे, यानी कि इनसाइड सेल चले जाएंगे, या फिर सेल से अगर बाहर जाना है तो वाटर का मॉलिक्यूल तो चला जाएगा, लेकिन ये जो सॉल्ट और शुगर का मॉलिक्यूल है वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज अधिक है। तो अभी डिफ्यूजन भी क्लियर हुआ और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी क्लियर हुआ। ठीक है, अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। द सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री काइंड। हाइपरटोनिक मींस सॉल्टी, सॉल्यूशन यहां बाहर में है, ये जो सर्कुलर मैंने बनाया है ये सेल है। ठीक है, ये कोई भी सेल है और बाहर में सॉल्यूशन है। बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस सॉल्टी, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि यहां पर हुआ था। इसमें क्या है? वाटर कितना? 300, लेकिन सॉल्ट कितना या शुगर कितना? तो 90। ये 90 है और ये 300 है, और यहां पे क्या? ये 10 है और ये 300 है। तो किसका कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा था? इस वाले में। इस वाले में वाटर का कंसंट्रेशन कम है या अधिक है? तो वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम है और ये शुगर का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? ये हाइपरटोनिक का मतलब कि ये बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट के पार्टिकल यानी सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा हैं और वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कहां पर? बाहर। तो बाहर वाले में इस तरीके का अगर बात है तो डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो वाटर का कंसंट्रेशन तो इनसाइड में ज्यादा है, तो वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कुछ रिवर्स भी चलते हैं, कुछ अंदर भी जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? बाहर। यानी कि नेट मूवमेंट क्या दिखाई देगा? नेट मूवमेंट ये दिखाई देगा कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर will come out from the cell and finally this cell, ये जो गोल तरीके का सेल मैंने रिप्रेजेंट किया, that will become like this। वो इस तरीके का श्रिंक हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। and this process or this event is known as प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमने देखा हाइपरटोनिक मींस सॉल्टी सॉल्यूशन। सॉल्टी सॉल्यूशन का मतलब क्या? बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। दैट्स व्हाई एज अ रिजल्ट वाटर सेल से बाहर चला जाएगा और सेल फाइनली बिकम्स श्रिंक। ठीक है, एंड द इवेंट इज व्हाट? प्लाज्मोलिसिस। नाउ सेकंड टाइप हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या? वाटरी सॉल्यूशन। वाटरी सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन हाई। देखिए अभी ये जो फिगर बनाया हूं मैं, इसमें मैं सॉल्ट का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूं। सॉल्ट का मॉलिक्यूल बाहर, ये सॉल्यूशन है और ये सेल है। सेल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है और वाटर का कंसंट्रेशन हाई है।
यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, वाटरी सॉल्यूशन है, और वाटरी सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो डिफ्यूजन जब होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। तो कहां पर हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई कहां है, आउटसाइड, बाहर में, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल गो इनसाइड द सेल। कुछ बाहर भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल नेट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, नेट कंक्लूजन ये होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल गो इनसाइड द सेल एंड द सेल, दिस सेल फाइनली बिकम्स लार्ज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोलिसिस। यहां पे क्या था, श्रिंक किया प्लाज्मोलिसिस, फैल गया साइटोलिसिस, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड वन आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि इस सॉल्यूशन बाहर में, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन में हम सेल को डाल रहे हैं, उस सेल का कंसंट्रेशन सॉल्ट और वाटर, और इस सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। बाहर में कंसंट्रेशन और सेल के अंदर कंसंट्रेशन सेम है। मतलब क्या, कुछ तो बाहर भी जाएगा वाटर, कुछ अंदर भी जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन इसी को कहते हैं। डिफ्यूजन यही है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मटेरियल बाय देयर ओन, अपने आप मिक्सअप हो रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या दिखाई देगा, ओवरऑल दिखेगा कि हाई से लो की तरफ ज्यादा गया, लो से हाई की तरफ बहुत कम आया, ठीक है। तो यहां पर हाई और लो कहां है, दोनों तो सेम है, यानी कि ये जो सेल होगा, ये सेल फाइनली अपने यूजुअल साइज में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इस तरीके का सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक, ठीक है। यानी कि अभी ये रिजल्ट है और ये पहले का, ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी ये जो टॉपिक था सॉल्यूशन, ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुआ। हाइपरटोनिक मींस सॉल्टी, बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट या शुगर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है। ये क्या, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मींस बाहर में वाटर का कंटेंट कंसंट्रेशन परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए वाटर अंदर आएगा और सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। आइसोटोनिक, बाहर में कंसंट्रेशन और अंदर में कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि उस सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि कुछ अंदर नहीं आया और कुछ बाहर नहीं गया, दोनों हुआ, लेकिन नेट ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम। जितना वाटर अंदर आया उतना ही वाटर बाहर चला गया, ठीक है। तो आज तीन चीज बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ। व्हाट डिफ्यूजन इज, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, हाउ इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ, और इस सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन क्या इफेक्ट दिखाते हैं। सेल जो होता है, सेल पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। तो सेल पे असर किस चीज का पड़ा, सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आई थिंक।